हेलो, ऐसा सोम डे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 11th को हम 5 मंथ कैसे अंदर कैसे कवर करें, या फिर ऐसे बात करें कि क्लास 11th का जो इतना बड़ा सा सिलेबस है उसको 5 महीने के अंदर कैसे कवर करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि उसका क्या डिटेल प्लानर होगा जिसको हम फॉलो करें और जिससे हम क्लास 11th को कंप्लीट कर सकें। एज वेल एज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो क्या स्ट्रेटेजी अपना, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, किसने एनसीईआरटी रीड करनी है, किसने एनसीईआरटी रीड नहीं करनी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंप्लीट क्लास 11th इन जस्ट 5 मंथ। 5 मंथ के अंदर कंप्लीट क्लास 11th के इस डिटेल प्लानर को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसके दो पार्ट होंगे। सबसे पहला पार्ट होगा जिसमें 4.5 मंथ के अंदर सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अगले जो हाफ मंथ होगा उसके अंदर उसको रिवाइज करने वाले हैं। तो बेसिकली हम सिलेबस को दो पार्ट में कवर करेंगे। बेहतरीन तरीके से कवर करने के लिए दो पार्ट में मैंने रखा है। सबसे पहले बात, 4.5 महीने के अंदर हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, बट हाफ जो बचे हुए आधे महीने हैं उसके अंदर हम सिलेबस पूरे सिलेबस को रिवाइज करेंगे। अगर आप सोचें आपके पास अभी अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी, मार्च। मार्च में आपका पेपर हुआ, फुल सिलेबस पेपर हुआ। अगर फुल सिलेबस में पेपर हो तो मार्च में होगा, दैट इज अप्रॉक्सिमेटली 5.5 महीने। जब पेपर होंगे तो उसको रिवाइज करेंगे एट दैट टाइम। और 5.5 महीने के अंदर अगर मैं हाफ मंथ को एज अ रिवीजन के लिए डाल दूँ तो 5 महीने हमारे पास अच्छे खासे तरीके से बच रहे। इसमें हम सिलेबस को कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करो। सबसे पहली चीज हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स को अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स। मैकेनिक्स टॉपिक है जिसके अंदर बेसिक मैथ है, वेक्टर है, काइनेमेटिक्स 1D एंड 2D है, एनएलएम, वर्क फॉर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन एंड ग्रेविटेशन। ये सब जितने भी चैप्टर्स हैं ये क्लास 11 का बेस होता है। मतलब फिजिक्स के क्लास 11 का बेस है और ये काफी मेजर पोर्शन कंट्रीब्यूट करता है आपके नेट एग्जाम में। तो इसको हमको कितने महीने में कवर करना है? करीबन 2.5 महीने आपको देने होंगे। दैट इज आप 75 से 80 दिन, दैट इज आप 75 to 80 डेज आप इसे दे सकते हैं। इतने इसमें आप अगर लेक्चर काउंट करेंगे तो लेक्चर अप्रॉक्सिमेटली 60 to 65 लेक्चर आ रहे हैं। अगर पर डे अगर आप एक लेक्चर देखते हैं तो आप आराम से इसको कवर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात आपको क्या करना है, अब आपके पास समय बहुत ही कम है तो आप इसके अंदर क्या करेंगे? जो मैकेनिक्स टॉपिक है उसके अंदर करना क्या है वो समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपको क्लास नोट देने, जो आपके क्लास के अंदर नोट्स लिखवाएंगे वो लिखने हैं, उसको बनाने हैं अच्छे से। उसके साथ हर एक चैप्टर का दैट इज पर चैप्टर आपको 100 से लेकर 150 क्वेश्चन, मतलब फिक्स्ड कर लें आपको इतने ही क्वेश्चन करने, क्योंकि आपका टाइम पूरा साल नहीं है, आपके पास जस्ट 5 ही महीने बाकी है। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो अगर आपके पास 5 ही महीने है तो आपको सिर्फ सिर्फ 100 से लेकर 150 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना। उसके साथ साथ जब भी चैप्टर कंप्लीट हो, क्योंकि आपको ज्यादा रिवीजन का टाइम नहीं होगा, नंबर ऑफ टाइम ऑफ रिवीजन आपकी बहुत कम होंगे क्योंकि आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं 5 महीने के अंदर। इस वजह से आप उसको शॉर्ट नोट्स वही बना लें। जैसे आपने काइनेमेटिक्स अगर पढ़ा तो काइनेमेटिक्स के शॉर्ट नोट्स वही बार बना लें, और जब आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा तो आप उस शॉर्ट नोट से बार बार उसे रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स भी बनाना, मतलब आपको क्या करना है, क्लास नोट्स उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस सुबह शॉर्ट नोट बनाना। वहीं पर बात करें फिजिक्स के दूसरे पार्ट की, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स और वेव जिसके अंदर आता है। इसके अंदर अगर हम डिस्कस करें तो बेसिकली बात करें दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस एंड वेव। इसको आप एक महीने के अंदर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर 25 लेक्चर आएंगे और आप इसे 30 से 35 दिन, 30 to 35 डेज के अंदर कवर किया जा सकता है। बिल्कुल आसानी तरीके से किया जा सकता है। इसके अंदर भी आपको इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस करनी है दैट इज आप इस पर नोट्स को ज्यादा प्रायोरिटी दें और पीवाईक्यूज लगा, शॉर्ट नोट्स भी बनाए इसके अंदर। रीजन इज दैट ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये बहुत ही ज्यादा फॉर्मूले बेस्ड हैं, तो आप इसके शॉर्ट नोट्स पक्का बना लें जिससे आप बार बार इसे रिवाइज करें। बात करें लास्ट जो टॉपिक है फिजिक्स के अंदर, दैट इज थर्मल फिजिक्स एंड एसएचएल। मैंने 3 पार्ट में फिजिक्स डिवाइड कर रखा है, 2 पार्ट आपके डिस्कस हो चुका है, तीसरा पार्ट थर्मल फिजिक्स एंड एसएचएल। पहली बात, इसके अंदर आपको करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ नोट्स रिवाइज करें और नोट्स के बाद वही गिने चुने क्वेश्चन फिक्स्ड हैं वही आते हैं। इस वजह से उस नोट्स आपने बनाए, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाए। शॉर्ट नोट्स के अंदर आप फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले, थर्मल फिजिक्स के अंदर काफी फॉर्मूले, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर काफी फॉर्मूले, और थर्मोडायनेमिक्स इवन रिपीट भी होता है केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर, पर थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है। केटीजी बहुत सारे फॉर्मूले बेस्ड सिंपल क्वेश्चन आते हैं, एसएचएम पूरा फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़े कम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो भी चल जाएगा। दैट इज आप 50 से 60 क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज हैं उतने ही प्रैक्टिस कर ले, चल जाएगा, क्योंकि बस समय बहुत ही कम है। आप इस बात को नोट रखें कि आपके पास समय बहुत ही कम है, लिमिटेड टाइम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली आपको ऐसे करना पड़ेगा। अगर ऐसे कंसिस्टेंटली आप करेंगे तो करीबन आपके 4.5 से 5 महीने के अंदर कंप्लीट फिजिक्स होने वाला, जिसमें आपने क्या क्या कर रखा है, क्लास नोट कर रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, पीवाईक्यूज कर रखे हैं, इवन शॉर्ट नोट्स भी बना रखे हैं। तो आपका कंप्लीट ऐसे खत्म होने वाला है फिजिक्स। फिर बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको कंसिस्टेंटली रिवाइज करना है थ्रू शॉर्ट नोट्स और पीवाईक्यू सॉल्व कर लेने फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स को आप ऐसे करेंगे तो आपका फिजिक्स कंप्लीट होगा। फिर बात करें केमिस्ट्री के अंदर, आप केमिस्ट्री के अंदर क्या ऐसे ट्रिक अपनाएं जिससे आप केमिस्ट्री क्लास 11th को कंप्लीट कर सके 5 महीने। सबसे पहले बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
जिसके अंदर से 3 ही चैप्टर बाकी बचे, दैट इज पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग एंड पी ब्लॉक की एनसीईआरटी। एस ब्लॉक आपका कट चुका है। तो इसमें अंदर आपको सिंपली क्या करना है, बहुत ही छोटा सा मतलब टॉपिक बचा है, पीरियोडिक टेबल है, केमिकल बॉन्डिंग है, एनसीईआरटी। इसको आप 1 महीने के अंदर बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। अगर मोहित दादी सर को आप फॉलो कर रहे हैं पीडब्ल्यू के, तो भी आपके करीबन 25 से लेक्चर ही बनेंगे इसमें, तो आप करीबन 1 महीने के अंदर खत्म किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट कर, आपको एनसीईआरटी इसकी रीड करनी है। अभी मैंने कहीं नहीं कहा था आपको एनसीईआरटी, फिजिक्स में मैंने बोला ही नहीं एनसीईआरटी रीड करने का, क्योंकि 5 महीने बाकी बचे हैं, आप एनसीईआरटी रीड नहीं कर सकते। अगर आपका समय है तो आप बिल्कुल करें, ठीक है। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर कि आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। उसके साथ आप पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट बात क्या है, पीवाईक्यूज तो सॉल्व करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और वो जो पीवाईक्यूज जिस टॉपिक से हैं उसको आप एनसीईआरटी में भी मार्क करें। आप पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग की एनसीईआरटी रीड करेंगे, इंपॉर्टेंट समझिए यहाँ पर, इसको एनसीईआरटी आपको पढ़नी है और फिर एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे नोट्स में ही लिख लेना है। बट पी ब्लॉक की एनसीईआरटी एज अ बायोलॉजी रीड करनी है, जिसके अंदर आप एनसीईआरटी के अंदर नोट्स को इंक्लूड करेंगे, दोनों में डिफरेंस है, और पीवाईक्यूज को मार्क करें, ठीक है। तो ऐसा करेंगे। फिर बात करें अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, बहुत ही छोटा सा पोर्शन क्लास 11 के अंदर है, दैट इज आईपेक नेमिंग, बहुत ही आसान है, आइसोमेरिज्म एंड जीओसी। इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके नीट के अंदर आने वाले। इसको भी आप 1.5 महीने के अंदर इजिली कंप्लीट किया जा सकता है। अगर आप देखें तो इसके अंदर करीबन 30 लेक्चर आपका आएगा, तो आप 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर एक लेक्चर आप पर डे देखते हैं तो भी हो जाएगा। आपको यहाँ पर एनसीईआरटी रीड करनी है, बिल्कुल रीड करनी है, और एनसीईआरटी के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं उसे आपको इंक्लूड करना। अच्छा, क्लास 11 के अंदर एक चैप्टर और है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर मिस हो गया, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन चैप्टर भी आपके इनऑर्गेनिक के अंदर है। इंपॉर्टेंट बात आप समझिए, हाइड्रोकार्बन के अंदर जो एक लास्ट टॉपिक दिया, दैट इज बेंजोनाइट्स के कुछ स्ट्रक्चर दिए, उसके कुछ यूजेस भी दिए गए वहां पर, नेफ्थलीन है एग्जाम्पल, उसको आप एनसीईआरटी से रीड करेंगे और आप उससे अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि बार बार आपके पास समय नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने का, नोट्स पढ़ रहे हो इस वजह से। और करीबन 200 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें तो आपकी इजीली होने वाली है, क्योंकि इसे क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत है, क्योंकि बहुत सारे केसेस बनते हैं। बात करें फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बात करें तो मोल कॉन्सेप्ट हो जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स। थर्मोडायनेमिक्स आपका फिजिक्स के अंदर भी आया था, यहाँ पर भी है। तो आप देखें तो इसको 2 महीने में आप इजीली कंप्लीट किया जा सकता है। अप्रॉक्सिमेटली 50 लेक्चर इसके भी बनेंगे आपके, तो आप 2 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। आप पर जो चैप्टर है आप थोड़े क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करें, 150 से 250 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीवाईक्यूज को सॉल्व करें, इंपॉर्टेंट बात है पीवाईक्यूज को सॉल्व करें। इसके अंदर आपको रिवाइज करना है और शॉर्ट नोट्स बनाने। मैंने आपको इनऑर्गेनिक के अंदर शॉर्ट नोट्स प्रेफर नहीं किए, मैंने आपको ऑर्गेनिक के अंदर भी शॉर्ट नोट प्रेफर नहीं किया, बट आपने प्रेफर किसके किया, फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड होता है पूरा, ठीक है। तो आप ऐसे करके केमिस्ट्री को मास्टर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात आपको क्या समझनी है कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और सबके अंदर अच्छे तरीके से जितने जितने क्वेश्चन मैंने बताया उतने तो एटलीस्ट सॉल्व भी करना। पीवाईक्यूज आपको करने, आपके पास समय बहुत ही कम है, आपको बहुत ज्यादा चीजें करनी है, तो आप जब उसको कंसिस्टेंटली करेंगे तो ही हो पाएगा। और आप एक पैटर्न फॉलो करें कि आपको मतलब ऐसे से करना है, आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर इतने क्वेश्चन का सॉल्व करने हैं, यहाँ से ही करना, तो आपको बहुत इजीली मतलब सिलेबस कंप्लीट होगा 5 महीने का। तो चलिए बात करते हैं बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी के अंदर आप कैसे करें, इंपॉर्टेंट है। हमने इसको डिवाइड किया यूनिट वाइज, हमने किस मतलब यूनिट वाइज मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया, चैप्टर वाइज नहीं डिस्कस किया, यूनिट वाइज। अगर आप देखें तो यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ और यूनिट 5, आप समझे, यूनिट फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ को आप 3 महीने के अंदर खत्म किया जा सकता है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसे आप पहले खत्म करें, रीजन समझ। यूनिट फर्स्ट में आपकी पूरी की पूरी प्लांट के बारे में दिया गया है, सेकंड यूनिट तो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ प्लांट ही है, और यूनिट फोर्थ के अंदर भी फोटोसिंथेसिस है और वो हार्मोन्स है, प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स है, एंड रेस्पिरेशन प्लांट को 3 महीने कंप्लीट। और इसमें काफी चीजें जो आप बार बार भूल सकते हैं, इस वजह से आप इसे 3 महीने दें। और जो थर्ड यूनिट है जिसमें सेल डिवीजन, सेल साइकिल आते हैं और बायोमोलिक्यूल्स है, और जो लास्ट का जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है 5th यूनिट, उसको आप मतलब वो होता है ना ह्यूमंस के बॉडी में, तो आप बहुत जल्दी उसको मतलब कैप्चर कर सकते हो, बहुत जल्दी खत्म किया जा सकता है 2 महीने के अंदर। इस तरीके से 5 महीने के अंदर बायोलॉजी खत्म किया जा सकता है, बट ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट इसका पॉसिबल तरीका क्या हो सकता है बायोलॉजी को 5 महीने के अंदर खत्म करने का, वो मैं बता रहा हूँ। आपको क्या करना है वो समझते हैं ध्यान से। आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ही पढ़ना है। अब एनसीईआरटी को पढ़ना है, लेकिन हमने ऐसे कोचिंग कर रखी है और मैं यहाँ के लेक्चर देखूंगा ना देखूँ, उसके लिए मैं क्या बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करें एनसीईआरटी, दैट इज जो चैप्टर है उसको सर्च करें और उसकी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी यूट्यूब से पढ़ो। इंपॉर्टेंट बात, आपके पास पूरा लेक्चर देखने का समय नहीं है, आप सिंपल एक चैप्टर को 1 या 2 वीडियो में एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लें यूट्यूब से, फिर उसको सेल्फ रीड करें। उसमें भी आपको क्या करना है, सेल्फ रीड किया आपने एनसीईआरटी में, आपको उसके बाद उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं उसे आप हाईलाइट करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट भी करें, और आप अपनी एनसीईआरटी को पूरी तरीके से मॉडिफाई करें। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, एनसीईआरटी में क्या किया, एनसीईआरटी वालों ने बहुत कंसाइज तरीके से लिख रखा है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मिसिंग है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो मिसिंग है, लाइन दे रखी है बट उसका कॉन्सेप्ट उन्होंने नहीं समझाया, तो उसको आप पॉइंट पर नोट कर,
स्टिकी नोट्स का हेल्प कर ले सकते हैं, आप बगल में जो स्पेस होता है वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो उस तरीके से आप एनसीईआरटी को मॉडिफाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप बायोलॉजी को 5 महीने के अंदर खत्म कर सकते हो। यूनिट फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ, फोर्थ यूनिट आपको 3 महीने देने हैं, बट आप फोर्थ और फिफ्थ, दैट इज थर्ड और फिफ्थ यूनिट आपको 2 महीने के अंदर कंप्लीट करो। इस तरीके से आप पूरे सिलेबस बायोलॉजी को कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरीके से आप बायोलॉजी को कंप्लीट कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, क्योंकि हमने केमिस्ट्री भी खत्म कर लिया, फिजिक्स और बायोलॉजी। तो इस तरीके से आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं 5 महीने के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मेंशन मैं करना चाह रहा हूँ, दैट इज आप पूरे 5 महीने बहुत अच्छे से लगना है, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, आपको सोर्स जो होना चाहिए ना, बहुत लिमिटेड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको पता है इसके अंदर 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, इसके अंदर सिर्फ PYQ सॉल्व करनी है, इसके अंदर सिर्फ एनसीईआरटी ही रीड करनी है। तो आप जब ऐसे करेंगे तो आप विद इन 5 मंथ आप बहुत ही ईजी तरीके से खत्म कर सकते हैं। एक मैं इंपॉर्टेंट ट्रेंड बताता हूँ कि मैंने एक रियल एग्जांपल देखा। मतलब एक ऐसा, मतलब मेरा दोस्त था, उसने 5 महीने के अंदर खत्म किया और उसने नीट निकाला भी। बट मैं पूरे साल पढ़ता, मेरे से नहीं निकला, समझे? तो 5 महीने बहुत बहुत ज़्यादा समय होता है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आपको थोड़ा भी आप सीरियस है अपने पर, तो आप कर सकते हैं। ऐसा किया गया है, बहुत सारे नीट एस्पिरेंट ने किया भी है। 5 महीने के अंदर, लास्ट के 5 मंथ के अंदर उन्होंने क्लास 11 को फोड़ा, अच्छे से फोड़ा। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं ऐसे कुछ प्लानर्स को आप फॉलो करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ, और ऐसी वीडियोस में बनाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।